सफलता और असफलता। ये दो अलग अलग पहलू हैं। किसी किसी की जिंदगी में, किसी किसी के जीवन में सफलता मिल जाती है और किसी किसी के जीवन में सफलता मिल नहीं पाती और वो असफल हो जाता है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं इतना सब पूछना चाहती हूँ कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जलचर थलचर में, वायुचर में जितने जीव हैं जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मालूम पड़े वो असफल हो जाएं, तो क्या उनको प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा नहीं 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 पार्वती, ऐसा नहीं। पार्वती जी ऐसा श्रेष्ठ नहीं है, ये ठीक नहीं है। बस शिव जी की इस बात को अपनी जिंदगी में उतारना। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, असफल व्यक्ति जो सफल नहीं हो पाता, असफल व्यक्ति को अपनी असफलता को अपने मन तक लेकर नहीं जाना चाहिए और सफल व्यक्ति को अपनी सफलता को मस्तक तक लेकर नहीं जाना चाहिए। दो चीजें अपनी जिंदगी में उतारिए, दो चीजों का स्मरण करिएगा, दो चीजें अपने जीवन में उतारिएगा। हार गए, असफल हो गए, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, नहीं निकल पाए, नहीं आप उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो पाए, तो इस बात को अपने मन में लेकर मत जाओ। मन में लेकर जाओगे तो जिंदगी में फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर मन में लेकर चले गए तो आप जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफलता मिल गई, आप आगे बढ़ गए, सफल हो गए, बहुत उन्नति की ओर बढ़ गए, तो अपने इस सफलता को अहंकार बनाकर अपनी बुद्धि में लेकर मत जाओ, अपने मस्तक में लेकर मत जाओ, अपने दिमाग में लेकर मत जाओ, अपने चित्त में लेकर मत जाओ। असफलता मिले तो भी ये समझें कि देवादिदेव महादेव ने और आगे काम करने के लिए हमको मौका दिया है, और सफल हो जाएं तो ये समझे कि महादेव ने कृपा कर हमको आगे बढ़ा दिया। एक समर्पण का भाव, एक समर्पण का एक भाव जब हमारे भीतर आएगा, जब हम सफलता के लिए आगे बढ़ें और हम अपनी जिंदगी में जब अग्रण्यता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट ना हो कि मैंने सब कुछ करा है। ना ना, अभी माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ना हम कुछ करे हैं, ना तुम कुछ करे हो, जो कुछ करा है माँ पीताम्बरा माई ने करा, ध्रुमावती माई ने और भोलेनाथ जी ने करा। जो कुछ करा मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने, माई ने करा है। जो कुछ करा भगवान शिव ने करा है। हाँ, हम कुछ करे ही नहीं है, हमने कुछ करा ही नहीं। एक सफलता का अहम की ओर ले जाता है, पर वो हमें अहम की ओर जाना नहीं है। पार्वती मैया बाबा देवादिदेव महादेव से बोली, प्रभु आपका एक भक्त है, बाबा आपका एक भक्त है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। एलईडी चालू करो, एलईडी वालों एलईडियाँ चालू करी, एलईडियाँ बंद हो गई हैं। या अंदर का माइक बड़ा, अंदर नहीं आ रही आवाज।
एलईडियां चालू कर दीजिए। पार्वती मैया ने कहा आपका एक भक्त है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की नहीं आ रही है। आपका एक भक्त है जिसका नाम है कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। बाबा का एक पुत्र है और वो पुत्र मित्रों की सानिध्य में आ गया, गलत मित्रों के संग पड़ गया, गलत मित्रों के कारण, गलत मित्रों के सानिध्य में आने के कारण बस उसने अपने सब कुछ नष्ट कर बैठा। जो पिता की सत्ता थी, जो पिता का वैभव था, जो पिता की प्रतिष्ठा थी, जो एक संत परंपरा का जो सुख था, वो सब उसने नष्ट कर दिया। उसने सब नष्ट कर दिया। देखा, भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी से पूछा तुम चाहती क्या चाह रहे? पार्वती जी ने कहा बस इतना सा चाहती हूं कि ये कुष्मांड ऋषि का जो पुत्र है मंडप, ये अपने पिता के बतलाए मार्ग पर ना चलकर गलत मार्ग पर चल रहा है और भटक रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, भटक रहा है। इसको मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो, पार्वती, जिस दिन एक अच्छे गुरु की शरणागति उसके जीवन में अगर आ गई, एक अच्छे गुरु की शरणागति में जिस दिन वो पहुंच गया, उस दिन मंडप मुझे प्राप्त कर लेगा और उसकी जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस दिन वो अच्छे गुरु की शरणागति में पहुंच गए। अब एक बात दतिया वाले उतार कर रखिएगा अपने अंदर कि असली गुरु की शरणागति कैसे है? हम असली गुरु ढूंढने के लिए कहां जाएं? असली गुरु की शरणागति कैसी होती है? असली गुरु को हम ढूंढने के लिए कैसे जाएं? असली गुरु के पास हम पहुंचे तो पहुंचे कैसे? एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले जहां कहीं बैठे हों एलईडी चालू करिए। सब दूर की एलईडी बंद पड़ी है। असली गुरु की शरणागति कैसे? भगवान शिव ने कहा पार्वती, असली गुरु से मतलब यह होता है कि जो आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए। असली गुरु वो नहीं होता कि आपको ये कह दे कि आप धनपति बन जाओ या करोड़पति बन जाओ या सत्तापति बन जाओ या वैभवपति बन जाओ या आपके पास में बहुत सारा धन आ जाए, वैभव आ जाए, सत्ता आ जाए, दौलत आ जाए, धन आ जाए। असली गुरु जो होगा वो आपको कहेगा कि आप जितना भगवान की भक्ति में रमोगे, आप जितना भगवान के भजन में रमोगे, आप जितना शंकर के मंदिर जाओगे, आप जितना भगवान की स्तुति करोगे, आप भगवान के करीब में भी जाते चले जाओगे और तुम्हारे घर में अपने आप वैभव बढ़ता चले जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन ढूंढने के लिए, पैसा ढूंढने के लिए, सत्ता ढूंढने के लिए, संपदा ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप भगवान की शरणागति को जितना ग्रहण कर सकते हो। आज सोमवार के व्रत किस किस के हैं? बहुत सारों के। धर लो वापिस धर लो। किस लिए करें हैं? कि भगवान हमारा कोई कार्य सफल कर दे उसके लिए ना। जब भी सोमवार के व्रत करना, जब भी भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शंकर की पूजन करना, ये सोचकर मत करना कि भगवान हमको ये वैभव दे देगा या धन दे देगा या दौलत दे देगा या सत्ता दे देगा या धन दे देगा। व्रत करना तो ये सोचकर करना कि बाबा देवादिदेव महादेव अपनी शरणागति देना और एक बार तू मेरा हाथ पकड़ लेना। बस तूने पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी डूबने वाली नहीं। बस तू पकड़ कर